दोस्तों, मैं शुभम बत्रा की आवाज़ से इस वक्त गुलर बोस से लाइव हूँ। आपको बता दूँ, यहाँ विधायक अरविंद पांडे का आभार व्यक्त किया जा रहा है। जो रेलवे पर दुकानें बनी हुई थी, रेलवे की ज़मीन पर जो दुकानें बनी थी, उसकी नीलामी 26 तारीख को होनी थी, जिसको विधायक अरविंद पांडे द्वारा लेटर दिया जाता है रेल मंत्री को। रेल मंत्री द्वारा उसकी नीलामी रोक दी जाती है, जिसको लेकर गुलर बोस के दुकानदार विधायक अरविंद पांडे का आभार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें, ढोल नगाड़ों के साथ विधायक अरविंद पांडे का आभार व्यक्त किया जा रहा है। काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें, विधायक अरविंद पांडे का आभार जो गुलरपुर में जमीन पर दुकानें बनी थी, उनकी नीलामी होनी थी 26 तारीख को। उसको आज विधायक अरविंद पांडे द्वारा रुकवा दिया गया है रेल मंत्री से बात करके, जिसको लेकर गुलरपुर के दुकानदार यहाँ पर विधायक अरविंद पांडे का आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। कुंबर जी हमारे अभिवादन कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें, विधायक अरविंद पांडे का अभिवादन किया जा रहा है। जो दुकानों की नीलामी रुकवाई गई है, उसको लेकर आज विधायक अरविंद पांडे का यहाँ स्वागत किया गया है। और देखिए लाइव तस्वीरें, खाली कराने के गए थे और अब पता चला है कि अब आदेश जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद पांडे अनिल बलूनी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद पांडे अनिल बलूनी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश आज़ादी के समय से ही यहाँ कुछ छोटे व्यापारी अपना खोखा फड़ और पन्नी डाल के अपना व्यवसाय करते हुए अपना जीवन यापन किया है। 3 पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई। समय जैसा बीतता गया, रेलवे ने भी इन सभी दुकानदारों के एक लीज तय कर दी और उस लीज के मुताबिक अभी तक इनका व्यापार चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले नोटिस आया कि इन सब दुकानों की विधिवत नीलामी होगी और नीलामी की डेट भी आज की डेट 26 जून को नीलामी इन दुकानों की होनी थी। तो निश्चित ही जब इन मेन मार्केट की दुकानें हैं और आज के दौर के मुताबिक नीलामी होती और ये नीलामी ओपन थी, तो जो छोटे व्यापारी हैं खोखा में फड़ में, ये लोग कहीं ना कहीं आज की नीलामी का सामना नहीं कर पाते और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन दुकानों पर कब्जा कर लेते। इस आशंका से व्यक्त सभी व्यापारियों ने मुझे अवगत कराया। तो मैंने यहाँ के डीआरएम से बात की जो काशीपुर बैठते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हमारे आदेश से हुआ है, ये रेलवे बोर्ड ने किया है, दिल्ली से सेंटर से हुआ है और इसका समाधान भी वहीं से होगा। तो बात समझ में आ गई। व्यापारी भाई लोग बहुत आशंकित थे, इनके बच्चे, हमारी माताएं बहनें बेटियां बहुत दुखी थे कि अब तक तो दुकान चलती थी, हमारे पेट पलता था, अब ये दुकानें कोई और ले लेगा तो हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा। बहुत दुखित हो लोग। इनकी भावनाओं को मैंने टिहरी के सांसद, टिहरी गढ़वाल के सांसद, हमारे मित्र पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी को, क्योंकि हमारे प्रवक्ता हैं वो पार्टी के, मीडिया प्रभारी हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ईमानदार आदमी है, डेड ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उनको मैंने यहाँ की भावनाओं को मैंने बताया। तो अनिल बलूनी जी बोले कि ठीक है अरविंद जी, आप कल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए और सीधे चल के मंत्री जी से हम बात कर लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो विधिवत कागजी कार्रवाई की गई, हमने उनको व्हाट्सएप भी किया और अगले दिन वहाँ जाना था, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, हमारे
PRO मुकेश शर्मा जी, उनकी मृत्यु हो गई अचानक। इस वजह से हम 25 तारीख को नहीं जा पाए, 24 को नहीं जा पाए। कल जाना हुआ और थोड़ा जब दिल्ली में गया तो मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो मैं मंत्री जी के पास मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं अनिल बलूनी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारे डॉक्यूमेंट से लेके कल अनिल बलूनी जी व्यक्तिगत गुलर भोज के व्यापारियों के व्यापार के हित में, इनके भविष्य के हित में खुद उनके ऑफिस में गए। और जैसे कल कैबिनेट भी थी, जैसे कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, अनिल बलूनी जी हमारे जो रेल मंत्री हैं, उनसे व्यक्तिगत मिलकर सारी गुलर भोज वालों की, व्यापारियों की, इन गरीब लोगों की पीड़ा को बलूनी जी ने जैसे ही बताया, तो मंत्री जी ने कहा कि हमें बस आधे घंटे का समय चाहिए। आधे घंटे में उन्होंने फ़ोन भी किया और आदेश बना के फैक्स भी किया। तब बलूनी जी का मैं उनके यहाँ ही बैठा था, बोले भाई साहब आपको बधाई हो, गुलर भोज के व्यापारी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ को हमारे रेल मंत्री जी ने सुन लिया है और आदेश हो गया है। तो मैं अपनी तरफ से, देखो कोई भी हमारी सरकार में उपलब्धि होती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, पदाधिकारी हो, सभी को श्रेय जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है, सभी को श्रेय जाता है। लेकिन सूत्रधार इसमें हमारे अनिल बलूनी जी बने। मैं गुलर भोज के व्यापारियों की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से मैं अनिल बलूनी जी का सहृदय कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और ये बताता हूँ कि गुलर भोज की जनता उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जो यहाँ के व्यापारी हैं, मैं इन व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी गुलर भोज का बेटा हूँ। आज मैं अगर यहाँ तीसरी बार का विधायक हूँ तो गुलर भोज का प्रत्येक व्यक्ति मुझको अपना भाई, भतीजा, बेटा समझता है। इसी नाते जब चुनाव आता है तो मैं किसी का वोट मांगने नहीं जाता हूँ। लोग मुझको अपना बेटा समझ के, भाई भतीजा समझ के कि भाई देखो एक पौधा है, पालेंगे तो कभी बुरे वक्त में काम आएगा। इस नाते लोग मुझे अपना बेटा समझ के, भतीजा समझ के स्थापित लोग करते हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता था कि गुलर भोज वाले किसी संकट में पड़ेंगे तो मैं इससे गुलर भोज का बेटा हूँ। और जवान बेटे का दायित्व तो बनता है कि जब अपने माता पिता पे, भाई बहनों पे कोई संकट आए तो दीवार और चट्टान बनकर खड़ा होना चाहिए। उसी भूमिका को निभाने का मैंने काम किया। वर्ष 2011 का वो दौर भी गुलर वालों ने देखा है। वर्ष 2000 का वो दौर भी लोगों ने देखा जब गुलर भोज उजड़ने की कगार पर था। तब भी आप एक अभिमन्यु की तरह गुलर भोज को बचाने के लिए खड़े हुए और आज फिर एक वो समय आया जब आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन बात अगर विरोधियों तक जाए तो विरोधी उस बात को पचा नहीं पाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं विरोधियों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, उन्हें कोई दिक्कत ना है। क्योंकि देखो विरोध का काम विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का काम है, दायित्व है हमारे खिलाफ बोलना। वो कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। रही बात कि जो आपने पीछे जिक्र किया कि इतने साल पहले संकट आया, ये समस्या के लिए हम खड़े हैं यहाँ। कई सबसे पहले तो एक अधिकारी यहाँ उजाड़ने आ गए थे। उस समय मैं भाजपा का विधायक होता था। उस समय हमारे बड़े भाई तरुण दुबे जी हैं, संजीव भटेजा हैं। आप लोगों ने कहा कि गुलर भोज के लोग उजाड़ रहे हैं, ये रेलवे का अधिकारी उजाड़ने आ गया है। तो उस समय भी आप लोग का भाई भतीजा बनकर, आपका बेटा बनकर, इस परिवार का एक सदस्य बनकर, उस समय भी हमें खड़े होकर हमने यहाँ के लोगों को भगवान के आशीर्वाद से, सबने हमके साझा प्रयास से हम लोगों ने बचाने का काम किया। उसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ आदेश हाई कोर्ट का आ गया था कि पूरा गुलर भोज 30 एकड़ को उजाड़ दिया जाएगा। सब आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हो आप लोग, उसमें मुझे किसी बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, तो सदस्य के नाते अपने लोगों को बचाना मेरी जिम्मेवारी है। हमने कोई एहसान नहीं किया। आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो जैसे परिवार का एक सदस्य होता है, अपनी जिम्मेदारी को समझ के काम करता है, तो वो कोई एहसान नहीं करता है। मैंने भी गुलर भोज में कोई एहसान नहीं किया। ये मेरा परिवार है और अपने परिवार को बचाना हर बच्चे की जिम्मेवारी बनती है। वही मैंने काम किया, आगे भी करता रहूंगा। सर एक सवाल ये है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता, लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, एक और तो आप गुलर भोज को बचाने का काम करते हैं, वहीं अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि के रूप में आज बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इज्जत नगर DRM को लेटर लिख के देते हैं और अतिक्रमण को उजाड़ने का काम करने का जो है बात कही जाती है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? 2019 में चलिए, जो सच्चा जनप्रतिनिधि होता है वो कभी भी पक्ष विपक्ष नहीं देखता है। उसको ये सोचना चाहिए कि किसी गरीब की जनता के साथ, उसकी रोजी रोटी के साथ मजाक कभी भी नहीं करनी चाहिए, खिलवाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है, पक्ष विपक्ष की अपनी जगह पे है, सबको करना चाहिए। लेकिन जहाँ किसी के सम्मान की बात आए, किसी के व्यवसाय की बात आए, रोजी रोटी की बात आए, तो कभी दुश्मन भी हो
दुश्मन की भी रोजी रोटी पे और उसके पेट पे लात मारने का काम कभी नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा काम करते हैं भगवान कभी उनको नहीं बख्शता। ये बहुत छोटा काम है, किसी को नहीं करना चाहिए। और कुछ गलती किसी से हो भी जाए तो हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए। जी दुबे जी से बात करना चाहूँगा। दुबे जी, आपका जो है चेयरमैन का कार्यकाल रहा है और उसी बीच में एक सभासद के द्वारा ये लेटर दिया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये 2019 की बात है। एक सभासद हैं, नाम नहीं लेंगे, सबको मालूम है। उन्होंने जो है लेटर दिया था कि इसको चौड़ीकरण करा जाए, ये दुकानें यहाँ से हटाई जाए। तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, सब जानते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि वो लेटर मेरा नहीं है, मेरे साइन फर्जी किए गए हैं। चलो सारे परिवार के लोग हैं, अब राइटिंग उनकी है, सबको जो है क्या मतलब। चलिए, ये आने वाला समय गुलरबोध की जनता। व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुलदीप देखिए लाइव तस्वीरें। चाहेंगे अनिल बलूनी जिंदाबाद, 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 अनिल बलूनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट भाई साहब, मैं इस समय व्यापारियों के बीच में हूँ। सभी मीडिया वाले आपको सुन रहे हैं, मैंने स्पीकर खोला हुआ है। इस सभी गुलर भोज व्यापार मंडल के लोग भाई साहब आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और मीडिया के सब लोग भी यहाँ खड़े हैं। भाई साहब, भाई लोगों, सब लोग एक बार सभी गुलर भोज के हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय अरविंद पांडे जी ने मुझे आप लोगों की समस्या से अवगत कराया था और बताया था कि किस तरह से बाकी जगहों पर हुआ और यहाँ पर रेलवे के द्वारा ये समस्या का हुई है। मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी से बात करके उसको रोकने के लिए हम लोगों ने किया और अरविंद भाई ने जिस प्रकार से उसको झगड़ा क्यों किया कि ये नहीं होगा तो चलेगा नहीं, इसलिए इस सारी चीज का क्रेडिट अरविंद भाई को है और आप सब लोगों को शुभकामनाएं इस समस्या के परमानेंट निवारण के लिए। अनिल बलूनी अरे सुनने तो दो यार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वो जय जयकार है जो राज्यसभा सांसद देखिए, बलूनी द्वारा जो राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी, उनके द्वारा बताया गया कि विधायक अरविंद पांडे को इस चीज का श्रेय जाता है जो नीलामी प्रक्रिया रोकी गई है, क्योंकि विधायक अरविंद पांडे मेरे पास पहुंचे थे, उसके बाद रेल मंत्री से मिला गया और उन्होंने इसके लिए आवाज विषय को भी कितनी गंभीरता से लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतने पद पे बैठे, इतने बड़े पद पे बैठना, ये उनकी ईमानदारी का प्रमाण है। और ये उत्तराखंड का सौभाग्य है, ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि अनिल बलूनी जैसा व्यक्ति हमारा सांसद है। सभी हमारे सांसद जितने हैं प्रदेश के पांचों के पांचों सांसद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में हमारी सभी पार्टी ने मिलकर काम किया। अनिल बलूनी जी ने विशेष खुद चल के गए और इस गुलर भोज के व्यापारियों के हितों का, इनके बच्चों के भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा डिसीजन दिलवाया। मैं बलूनी जी का यहाँ के क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो विधायक अरविंद पांडे द्वारा अनिल बलूनी जी का धन्यवाद दिया गया है। एज ए व्यापार मंडल अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे जिन दुकानदार भाइयों के लिए बसिया बनकर आए हैं विधायक अरविंद पांडे, आप भी रहना? ऐसा है कि जिस संकट के दौर से गुजर रहे थे हमारे व्यापारी भाई, सब बहुत चिंतित थे। हमारे माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है तो मैं इसको पूरी तरीके से निभाऊंगा और सबको बचाऊंगा। इस विषय में हम विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। डॉक्टर परशुराम जी हैं, पिछले 5 दशकों से आप यहाँ दुकान डालकर बैठे हैं, आज फिर एक बार संकट था लेकिन टल गया है, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? हमें इस बात को बहुत खुशी है कि श्री विधायक जी ने हम लोग रोटी की समस्या का हल किया। हम लोग बहुत परेशान थे, छोटे मोटे फड़ था, हम लोग 8,000 9,000 ये किराया नहीं दे सकते हैं। ये हम यही करें कि सरकार जितना किराया कम करे कि हमारी रोटी चले, बच्चों को पेट पले। खोखा लाए कि आदमी ऐसा नहीं है जो इतना बहन कर सकेगा भाई। तो यहाँ पर सभी पहुँचे हैं जो दुकानदार हैं, उनके द्वारा विधायक अरविंद पांडे का आभार व्यक्त किया गया है और सभी लोग राज्यसभा सांसद बाहर भी खड़े अनिल बलूनी जी का भी धन्यवाद दिया गया है, क्योंकि अनिल बलूनी जी द्वारा मेरा निवेदन है, रूप सिंह भाई से मंत्री जो रेल मंत्री हैं उनको विधायक अरविंद पांडे की बात पहुंचाई गई और गुलर भोज के लोगों की बात पहुंचाई गई, जिसके बाद रेल मंत्री द्वारा जो नीलामी प्रक्रिया थी उसे रोक दिया गया है, जिसको लेकर आज गुलर भोज में जश्न का माहौल है। विधायक अरविंद पांडे का माला बनाकर
शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीरें, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 2011 में भी विधायक अरविंद पांडे द्वारा अतिक्रमण रुकवाया गया था और आज 2025 में एक बार गुलरबोज के मसीहा के रूप में विधायक अरविंद पांडे का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि जो रेलवे की जमीन पर दुकानें थी 24 दुकानें उनको विधायक अरविंद पांडे द्वारा नीलामी प्रक्रिया रुकवा दी गई है, जिसको लेकर विधायक अरविंद पांडे द्वारा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी का धन्यवाद किया गया है और रेल मंत्री जो भारत सरकार में रेल मंत्री है उनका भी धन्यवाद किया गया है। उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।